हेलो, हाय, नमस्कार। मैं हूँ सौरभ चंद्र केसरी और अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूँ। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि सोशल साइंस का हम लोग सीरीज आज से शुरू करने वाले हैं यूपी एलटी ग्रेड के लिए, जीआईसी लेक्चरर के लिए और आने वाले टीजीटी एग्जाम के लिए। इसके अलावा अगर आप वनडे एग्जाम की तैयारी करते हैं तो भी आप देख सकते हैं। और जितना भी प्रश्न हम लोग लिए हैं केवल और केवल प्रीवियस ईयर का लिए हैं। उसके पीछे कारण क्या है? ये तमाम जितने पीसीएस हुए हैं उसका प्रीवियस लेने के पीछे कारण यह है कि इस बार एलटी ग्रेड की जो वैकेंसी है वो पेपर यूपी पीसीएस कराने वाली है। इसके अलावा जैसे ये सीरीज खत्म होगा, एलटी ग्रेड और यूपी टीजीटी में जितने प्रश्न पाषाण काल से पूछे गए हैं वो हम लोग करेंगे, टॉपिक वाइज करेंगे। भले ही एक टॉपिक 10 वीडियो में क्लियर होगा, 10 वीडियो बनाएंगे, छोटा छोटा रहेगा जिससे आप बोर भी ना हो और आपका कंसेप्ट भी क्लियर हो जाए। ठीक है, तो हम लोग क्वेश्चन आंसर के माध्यम से प्रश्न करेंगे। पहला प्रश्न है हमारा कि रॉबर्ट ब्रूस फूट थे, क्या थे? भूगर्भ वैज्ञानिक थे, पूरा तत्वविद थे या पूरा वनस्पति शास्त्री या इतिहासकार? तो याद रखिएगा, जहां पर दो आंसर आपको मिलेगा, ऑप्शन ए भी है ऑप्शन बी। मतलब रॉबर्ट ब्रूस फुट जो है एक भूगर्भ वैज्ञानिक थे लेकिन पुरातत्वविद भी थे, अतः इसका जो आंसर होगा ए एंड बी दोनों होगा। याद रखिएगा, जब ये यूपी पीसीएस लोअर का प्रश्न है 2015 में आया था और जो ऑप्शन ए चूज किया था उसको भी पूरा नंबर मिला था, जो ऑप्शन बी चूज किया था उसको भी पूरा नंबर मिला था। तो यहाँ पर ए और दो दोनों ही सही है। याद रखिएगा, इनका पहचान भूगर्भ वैज्ञानिक के रूप में ही हुआ था, परंतु ये भारत में आते हैं और भारत में चेन्नई में, मद्रास में एक स्थान है पल्लवरम, वहां से इन्होंने हैंड एक्स मतलब हस्त हाथ की कुल्हाड़ी जो पत्थर की बनी हुई थी, हैंड एक्स की खोज की थी। ठीक है, तो आपको याद रखना है रॉबर्ट ब्रूसफुट एक भूगर्भ वैज्ञानिक एवं पुरातत्वविद थे। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, नेक्स्ट प्रश्न है कि कोपेनहेगन संग्रहालय की सामग्री से पाषाण, कांस्य और लौह युग त्रियुगीन विभाजन किया था। याद रखिएगा, जो इतिहास का विभाजन है आप पढ़ेंगे प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक। आप पढ़ेंगे हिंदू, मुस्लिम और अंग्रेज शासित भारत तीन, और आप पढ़ेंगे पाषाण, कांस्य और लौह युगीन भारत। तो ये जो तीन भागों में बांटा था पाषाण, कांस्य और लौह युग में, तो ये थे थॉमसन। कौन थे? थॉमसन। आपको ये याद रखना है, ये प्रश्न आया हुआ है। ठीक है ना, इन्होंने थॉमसन ने तीन आधार पर जो है कि इतिहास का विभाजन किया था, पाषाण काल, कांस्य युगीन काल या कांस्य युग और लौह युग। ठीक है, इनका पूरा नाम था क्रिश्चियन जॉर्गेसन थॉमसन। क्या नाम था? क्रिश्चियन जॉर्गेसन थॉमसन। इन्होंने 1836 में यह विभाजन किया था। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, उत्खनित प्रमाणों के अनुसार पशुपालन का प्रारंभ हुआ था। तो याद रखिएगा, पशुपालन का आरंभ मध्य पाषाण काल में ही हो गया था। ठीक है, कब हो गया था? मध्य पाषाण काल में। याद रखिएगा, नव पाषाण काल में यह विकसित हो गया था। नव पाषाण काल में यह विकसित हो गया था और उस समय तक मनुष्य धीरे धीरे सभ्य होने की कगार पर पहुंच चुका था। ग्रुप में, समूह में रहने लगा था, बस्तियां बनाने लगा था और पशुपालन अच्छे ढंग से करने लगा था। लेकिन उसका जो साक्ष्य मिलता है वो मध्य पाषाण काल से मिलता है। याद रखिएगा, प्रथम जो पशु था, प्रथम पशु आपको पता होगा कुत्ता। मनुष्य ने प्रथम जो पशुपालन किया था उसका प्रथम पशु था कुत्ता। ये आपको याद रखना है। और ये जो साक्ष्य मिला है पशुपालन का, तो यह भारत के आदमगढ़ में मिला है। कहाँ मिला है? आदमगढ़। आपको याद रहे, ये आदमगढ़ कहाँ है? तो आपका आंसर होशंगाबाद के मध्य प्रदेश में है।
कहाँ है, आदमगढ़ से मिला है। और दूसरा आपको याद रखना है बागोर से मिला है। बागोर कहाँ है, तो आप कहेंगे राजस्थान में है। कहाँ है भाई, राजस्थान में, भीलवाड़ा जनपद में, बागौर में। यह दो स्थान है, आदमगढ़ और बागौर। यहाँ से मध्य पाषाण काल में मनुष्य द्वारा पाला गया पशु का साक्ष्य मिला है। ये दो स्थान आपको याद रखना है, आदमगढ़ और बागौर। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि मध्य पाषाणिक प्रसंग में पशुपालन के प्रमाण जहां से मिले हैं वह स्थान है। अभी अभी जस्ट पढ़े हैं ना, क्या पढ़े हैं, तो आपने कहा आदमगढ़ पढ़े हैं। और एक क्या पढ़े थे, आदमगढ़ के अलावा आपने एक पढ़ा था होशंगाबाद में आजमगढ़ और बागौर राजस्थान में। दो जगहों पर हम लोग पढ़े थे। तो यहाँ पर ऑप्शन सी इज राइट आंसर। क्या है, आदमगढ़ और बागौर। ये अगर नोट्स नहीं बनाए हैं तो आप नोट्स बनाते रहिएगा, जितना मुझे आता है मैं एक्सप्लेन करूंगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस स्थल से हड्डी के उपकरण प्राप्त हुए हैं। ऑप्शन ए चौपानी मांडू, काकोरिया से, महदहा से और सराय नाहर से। तो ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। जो हड्डी के उपकरण हैं, क्या है, हड्डी के उपकरण हुए और हड्डी के आभूषण हुए, दोनों में बात लिख रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। हड्डी के आभूषण एवं उपकरण, यह दोनों जो है दो जगहों से पाया गया है। एक तो महदहा है और दूसरा है सराय नाहर राय। ये दो स्थान आपको याद रखना है। तो यहां पर भी ऑप्शन सी और ऑप्शन डी दोनों ही आंसर सही है, ठीक है। लेकिन याद रखिएगा, इस तरीके के प्रश्न पहले बन जाते थे और आप आज भी देखेंगे कि अक्सर बन जाते हैं, जिसका ऑप्शन 2 रहता है। तो जो विद्यार्थी होता है, परीक्षार्थी, वो कंफ्यूज रहता है कि मदहा पढ़े थे कि सराय नाहर पढ़े थे। तो इन दोनों में से कोई एक टिक करता होगा, क्योंकि उसके पास एक ही ऑप्शन टिक करने का ऑप्शन रहता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो आंसर की आया वो दोनों महदहा और सराय नाहर दोनों माना गया और दोनों ही सही है। याद रखिएगा, जो मध्य पाषाण कालीन स्थानीय महदहा है, यह प्रतापगढ़ जिले में है। प्रतापगढ़ कहाँ होता है, आपके यूपी में। कहाँ है भाई, यूपी में प्रतापगढ़ जिला है, जहाँ पर राजा भैया, आपको पता होगा कि विधायक हैं, बहुत चर्चित हस्ती हैं। तो मदहा और सराय नाहर से क्या मिला है, हड्डियों के आभूषण मिले हैं और हड्डियों के उपकरण मिले हैं। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो आगे चल करके ऐसा प्रश्न या ये रिपीटेड प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। तो ये दोनों आपको याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, आज हम लोग केवल 10 ही प्रश्न करेंगे और छोटा छोटा ही वीडियो लेकर के आपको आऊंगा, ताकि आप बोर भी ना हो। कह रहा है, हड्डी से निर्मित आभूषण भारत में मध्य पाषाण काल के संदर्भ में प्राप्त हुए। अभी देखिए, हमने कहा ना, हड्डी के अगर हथियार हैं या औजार हैं, और हड्डी के हमने क्या कहा, आभूषण, ये दोनों ही चीज कहाँ से मिले हैं भाई, तो आप कहेंगे सराय नाहर से मिले हैं और मदहा से मिले हैं, मदहा। तो फिर यहाँ पर भी ए और बी दोनों ही सही है, ठीक है। तो ये देखिए रिपीटेड प्रश्न है, ये कब आया है, मेंस में आया हुआ है, यूपी के आरओ और एआरओ के एग्जाम में 2013 में। नेक्स्ट प्रश्न है, एक ही कब्र में 3 मानव कंकाल निकले हैं। ऑप्शन ए सराय नाहर, दमदमा, महदहा और लंघनाज। तो आपको याद रखना है, यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज राइट आंसर। क्या है, ऑप्शन बी इज राइट आंसर, दमदमा। याद रखिएगा, यहाँ से कुल 41 कंकाल मिले हैं। कितने कंकाल मिले हैं मेरे भाई, तो आप कहेंगे कि 41 कंकाल। कहाँ से, दमदमा से। इस 41 कंकाल में 3 प्रकार के कंकाल मिले हैं। एक तो एकल समाधान वाला भी मिला है, आप देखेंगे कि द्विसमाधान वाला मिला है, या फिर युगल कह सकते हैं, क्योंकि युगल ही आपको देखने को मिलेगा, युगल समाधान है। और एक ऐसा है कि त्रिक समाधान भी है। त्रिक मतलब 3 लोगों का, यहाँ पर देखिए 3 मानव कंकाल मिले हैं, ठीक है ना। तो आपको याद रखना है कि दमदमा में कुल 41 कंकाल मिले हैं, जिसमें से एकल और युगल और त्रिक, ये 3 प्रकार के कब्र आपको देखने को मिलता है, ठीक है। उम्मीद करता हूं आपको यह समझ में आ गया होगा। अगर मैं यह कह दूं
कि ये 3 मानव कंकाल का कितना मिला था, तो त्रिक वाला केवल 1 मिला था। एक कब्र ऐसा मिला जिसमें से 3 कंकाल एक साथ मिले हैं और 5 कब्र ऐसा मिला जहां पर युगल समाधान था, 2 कंकाल एक साथ मिले हैं। बाकी के जो आप 36 बच गए, 36 कंकाल क्या थे, एकल थे। उम्मीद करता हूं ये एक्सप्लेनेशन समझ में आया होगा। आपको याद रखना है, ये सवाल पूछ सकता है रिपीटेड कि 3 मानव कंकाल कहाँ से प्राप्त हुए हैं, तो दम दमा, ठीक है ना। आप ऐसे याद रखिए। देखिए ये क्या है, ढोलक मैंने बना दिया, दम दम बजता है ना, ढोलक के कितने पार्ट दिख रहे हैं, 1 पार्ट, 2 पार्ट, 3 पार्ट, दमदमा, ठीक है ना। मैं ऐसे याद किया हूं कि दमदमा क्या बजता है, ढोलक, ढोलक में कितने पार्ट हैं, 1 2 3, तो यही 3 मानव कंकाल मिले हैं, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, कह रहा है कि खाद्यान्नों की कृषि सर्वप्रथम प्रारंभ हुई थी नवपाषाण काल, मध्यपाषाण काल, पुरापाषाण काल और प्रोटो ऐतिहासिक काल। तो आपको रटा रटाया ये प्रश्न है, नवपाषाण काल। नवपाषाण काल में कृषि आरंभ हो चुकी थी और उस समय पशुपालन विकसित हो चुका था। पशुपालन का शुरुआत मध्यपाषाण काल से ही मिलता है, उसका साक्ष्य हम लोग प्राप्त कर चुके हैं किस किस जिले से, बागौर और आदमगढ़ से, ठीक है। तो यहाँ पर नवपाषाण काल हमारा आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा कि भारत में मानव कंकाल का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ मिला। देखिए मानव कंकाल का सर्वप्रथम साक्ष्य अगर पूछे तो आपका जवाब हमेशा नर्मदा घाटी होगा। क्या होगा, नर्मदा घाटी। ये मेरी तरफ से इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है ना। ये एनसीईआरटी कक्षा 6 का एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो उसमें भी है, और मैं तो कहूँगा आप कक्षा 6 से 8 तक का, ये यूपीटीजीटी के लिए 8 तक का एनसीईआरटी पढ़ जाइए। इसके अलावा कक्षा 11 का एनसीईआरटी पढ़ लीजिए, ठीक है। 9-10 का एनसीईआरटी पढ़ने का कोई मतलब नहीं है यूपी के एग्जाम में, लेकिन जब अगर बिहार बीपीएससी का एग्जाम अगर दे रहे हैं तो उसमें केवल क्लास 9th एंड 10th का एनसीईआरटी पढ़ जाइए, इसके अलावा 8 का, ये 3 एनसीईआरटी आपको जरूर पढ़ना है, ठीक है। तो यहाँ जो आंसर होगा नर्मदा घाटी, आपको याद रखना है। मानव का सर्वप्रथम जो साक्ष्य मिला है वो नर्मदा घाटी से मिला है। आज का अंतिम प्रश्न है आपके लिए, आज हम केवल 10 ही प्रश्न लाए थे। प्रश्न कह रहा है कि प्रथम मानव जीवाश्म भारत की किस नदी घाटी से प्राप्त हुआ। रिपीटेड प्रश्न हो गया ना, पूछ दे मानव का प्रथम साक्ष्य कहाँ से मिला है, तो भी नर्मदा नदी घाटी से। कह रहा है जीवाश्म, मानव जीवाश्म, वही मानव का साक्ष्य कहाँ से मिला है, वही जीवाश्म की बात कर रहा है, तो मतलब फिर से यहीं पर जवाब हो जाएगा नर्मदा घाटी। आप देखिए 10 प्रश्न में 2 प्रश्न ऐसे हैं जो रिपीटेड हुए थे, ठीक है ना। तो आज का सेशन कैसा लगा जरूर बताइएगा। ऐसा ही वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कीजिए, और वीडियो अच्छा लगे तो शेयर कीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।